दिल्ली हाईकोर्ट के जज को लेकर जो खबरें आई वो इतना चिंताजनक है, वो इतना परेशान और हैरान करने वाली खबर है कि वाकई में आंखों में जो लोगों के नींद है वो उड़ जानी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं वो हैरान होना चाहिए। जिनको देश का फिक्र है, जिनको दिल्ली का फिक्र है, जिनको न्याय व्यवस्था का फिक्र है, उन सब के तले जमी खिसक जाना चाहिए कि आखिर ये घटना कैसे होता है। इस पर जो लिपापोती हुई, इस पर जो अधिकारियों के बयान आए, इस पर जो पैसों की गड्डी मिली, इस पर जो वीडियो आए, हम सब ने देखा कि ये कितना चिंता और हैरान करने वाली बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि न जांच होगी। ये अफसोस की बात है कि मेन पर्दे के पीछे के गुंडे, पर्दे के पीछे के स्कैम करने वाले लोग और जो मेन मसीहा हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। ये करोड़ों रुपया हमारे आपके घर में तो हो ही नहीं सकता, ना हमारे घर में हो सकता। तो जज महोदय के घर में होना, जज का ना होना, उनके फैमिली का ना होना, ये साफ साफ बताता है कि ये पैसा क्यों और कहां से आया था, इसके पीछे का कौन खिलाड़ी था। और इस पर जो लिपापोती हुई, इस पर जो मक्खन लगाए गए, और 6 दिन 13 से 14 तारीख का ये खबरें आ रही हैं, 20 से 22 के पास वायरल होती है। पहले खबरें आती हैं कि भाई साहब इसमें पैसे मिले हैं, उसके बाद आती है फिर पैसे है ही नहीं, फिर पैसे आते हैं कितने मिले कितने नहीं मिले, कभी 15 से 14 करोड़, फिर कभी 40 करोड़। तो ये समझ में आ गया ये पैसा किसका है, ये समझ में आ गया ये पैसा किसने रखवाया, ये समझ में आया कि कौन इसके पीछे है। इससे साफ जाहिर है, समझ में आ गया कि आम लोगों को परेशान कर ये चंद मुट्ठी भर लोग गुंडागर्दी करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उसका भगवान ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गड्डी जल रही है। किसका पैसा? ये पैसा आपका हमारा पैसा है, देशवासियों का पैसा है, लेकिन वो कैसे जल रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं। इस पर पुख्ता जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी जाकर इंसाफ मिलेगा। अब जब तक ये तो ट्वीट कर दिए भाई साहब, ये तो बयान दे दिए, लेकिन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जज महोदय वर्मा जी से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, आपसे अपील है माय लॉर्ड, क्योंकि ये आपकी सिर्फ विश्वसनीयता का सवाल नहीं है, ये देश की विश्वसनीयता का सवाल है, देश के यकीन का सवाल है, देश की उम्मीदों का सवाल है। अगर आप आज चुप रहेंगे, इसका मतलब देश में न्याय का मतलब चुप हो जाएगा, और यही वजह है कि आज वो बोल नहीं रहे, उन्हें बोलना पड़ेगा। तो पलड़ा झाड़ रहे हैं नहीं, पलड़ा झाड़ने से नहीं जाएगा ना भैया। हम बदमाशी करेंगे तो भुगतना भी तो हमको ही पड़ेगा ना। जब आप खाएंगे मलाई तो भुगतना आपको पड़ेगा। या तो आप सच कबूल करें, सच कबूल करें पैसा किसका था, सच कबूल करें कि पैसा आया कैसे, सच कबूल करें कि आखिर खेल के पीछे क्या था। इतना 1 हफ्ता जो टाइम लिया, क्या उसमें मिलावटी हो रही थी, किसकी बातें हो रही थी, किसका फ़ोन आ रहा था। और मैं तो बोलूँगा जांच एजेंसी को, मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट को, CGI से मेरी अपील है माय लॉर्ड, आप इनका फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग चेक करें। कहाँ कहाँ बातें हुई, कहाँ कहाँ वीडियो कॉल हुआ, कहाँ कहाँ मैसेज गए, कहाँ कहाँ मेल हुआ। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि इसके पीछे कौन था। CCTV फुटेज लाए। आज देखिए, आज तो रोड पे जाते CCTV लगा, तो जज महोदय के सामने नहीं होगा क्या? तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आता है। एक बात मैं बोला, एजेंसियां क्यों चुप? मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। आज जब लड़की का बलात्कार होता है तो CCTV ब्लॉक हो जाता है। आज जब रेलवे ट्रैक पे हादसा होता है तब CCTV बैन हो जाता है। जब संसद के अंदर हमला होता है विपक्षी नेताओं पर तब CCTV बैन हो जाता है। भाई ये कैसा करिश्मा है भगवान, ये समझ में नहीं आ रही कैसा करिश्मा है। ये जानबूझकर किया हुआ करिश्मा है, जानबूझकर किया हुआ जादू है, जानबूझकर किया हुआ स्कैम और घोटाला है। यही वजह से इनका डेटा क्रैश हो जाता है। तो फ़ोन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, तब पता चलेगा क्या। आपने कहा जाँच एजेंसी की बात, अब आते हैं जाँच एजेंसी। देखिए दरअसल हमारा आप जानते हैं, हम आप जानते हैं कि कोई विपक्षी नेता होता, कोई कुछ और होता, अभी सलाखों के पीछे होता। बीजेपी के नेता आए दिन कैमरे पे पकड़े जाते हैं, आए दिन करोड़ों के घोटाला। महाराष्ट्र में भी हुआ पकड़े गए, मध्य प्रदेश में हुआ अभी पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, कोई कुछ होता ही नहीं। तो ये हम जानते हैं कि एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, एजेंसियां की छवि कैसे खराब हुई, एजेंसियां कैसे अपना उन्होंने तबाह बर्बाद कर लिया। तो यही वजह है कि इनसे उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। सिर्फ माय लॉर्ड CGI से ही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से खन्ना साहब जांच करें, बर्खास्त करें और इनको पता करें। क्योंकि देखिए आए दिन कोई जज कठमुल्ला बोल देता है, कोई आप जैसी देखिए महिलाओं को लेकर कितना भद्दा, कितना घिनौना, कितना गंदा बयान दे देता है, कभी ब्रेस्ट को लेकर, कभी नारा खोलने को क्या चल रहा है भाई? तुम न्याय करो ना। जज के न्याय करने की औकात नहीं रही है, चंद पैसों पर बिक जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं। जज महोदय का खबर आ रहा है, आप डर जा रहे हैं मंत्रियों से, आप नेताओं से डर जा रहे हैं, और चले हैं लड़कियों पे आप बड़ा ज्ञान झाड़ने के लिए। भैया आपका ज्ञान आपको मुबारक, जज महोदय साहब नहीं चाहिए। लड़कियों पे ज्ञान मत दीजिए, उनकी सुरक्षा पे ज्ञान दीजिए ना, गुर्दे में दम है तो सुरक्षा पे ज्ञान दीजिए। तो ये इन लोगों से नहीं होगा, ये देश को बरगला रहे हैं, देश को परेशान और तबाह कर रहे हैं। यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो जज महोदय के साथ हुआ है, ये जज महोदय ने किया है, दोनों बात है। क्योंकि जांच का विषय, जब तक जांच होगा नहीं सच्चाई सामने आएगी नहीं। अब सच्चाई तभी सामने आएगी जब जज महोदय खुलकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना बयान देंगे, तभी समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जब से बयान आया है, ये जब से तमाशा चला है, तमाम
बार एसोसिएशन के वकील, चाहे वो महमूद पराचा हो या और भी बहुत सारे लोग हों, ये यही कह रहे हैं जांच का विषय है।